बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण गाय बछड़ों को चराने गए। वे लोग आपस में खेल रहे थे, तभी वहां बकासुर बहुत बड़े बगुले के रूप में आया। वो इतना विशाल था और उसकी चोंच वज्र के समान नुकीली थी। सभी ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। श्री कृष्ण जैसे ही उसके पास गए, उसने श्री कृष्ण को अपना ग्रास बना लिया। सभी ग्वाल बाल रोने लगे। उसी समय आकाश मंडल में सभी देवताओं की भीड़ लग गई। इंद्र ने वज्र चलाया, बकासुर धरती पर गिरा पर मरा नहीं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड से मारा, उससे वो कुछ समय मूर्छित रहा, फिर खड़ा हो गया, लेकिन मरा नहीं। भगवान शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया, उससे उसका एक पंख कट गया पर मरा नहीं। वायुदेव ने वायव्यास्त्र चलाया, उससे भी नहीं मरा। यम ने यमदंड से प्रहार किया, उससे भी मरा नहीं। सूर्यदेव आए, उन्होंने 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसके पंख में धंस गए, पर वह मरा नहीं। कुबेर ने तलवार से प्रहार किया, जिससे दूसरा पंख कट गया, पर फिर भी वह नहीं मरा। सोमदेव ने उस पर निहारास्त्र अस्त्र चलाया, उससे वो मूर्छित होकर गिरा, लेकिन मरा नहीं। अग्नि देवता ने उस पर आग्नेयास्त्र चलाया, उससे उसके रोए जल गए, पर वह मरा नहीं। वरुण देव ने उसे पास में बांधकर धरती पर घसीटा, वह क्षत विक्षत हो गया, किंतु मरा नहीं। देवी भद्रकाली ने उस पर गदा से प्रहार किया, वह मूर्छित होकर गिरा और मस्तक पर चोट लगने के कारण वह फड़फड़ाता हुआ उठा, पर मरा नहीं। स्कंद ने उस पर शक्ति चलाई, उससे उसकी एक टांग टूट गई, किंतु वह मरा नहीं। बकासुर अब जोर की गर्जना करता हुआ सभी देवताओं को खदेड़ने लगा। आगे आगे देवता भाग रहे हैं, पीछे पीछे बकासुर उन्हें खदेड़ रहा है। इसके बाद वह पुनः वहीं लौट आया। उस समय सभी देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा किया। अब बकासुर का कंठ फटने लगा और उसने श्री कृष्ण को उगल दिया। जब दोबारा वह अपनी चोंच से श्री कृष्ण को मारने दौड़ा, तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़कर पटक दिया और उसकी चोंच को पकड़कर चीर दिया, जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीर डाले। ऐसा वर्णन अन्य शास्त्रों में मिलता है। बकासुर का पूर्व जन्म क्या था, आइए इसके बारे में जानते हैं। हयग्रीव नाम का एक दैत्य था। उसका एक पुत्र था उत्कल। उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र का छत्र भी छीन लिया था। उसने कई राजाओं का राज्य छीनकर 100 वर्षों तक राज सुख का भोग किया। एक दिन वह गंगा सागर संगम स्थित ऋषि जाजली मुनि की पर्णशाला के पास आया और पानी में बंसी डालकर बार बार मछलियों को पकड़ने लगा और खाने लगा। मुनि ने मना किया, पर वह दुर्बुद्धि नहीं माना। ऋषि जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप दे दिया। कहा, तूने बगुले के समान मछली पकड़कर खाई, अतः तू बगुला ही होगा। उत्कल उसी क्षण बगुला बन गया। उत्कल को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने ऋषि जाजली के चरणों को पकड़ क्षमा मांगी और विभिन्न प्रकार से विनती करने लगा। उसकी विनय युक्त बात सुनकर ऋषि जाजली प्रसन्न हो गए।
उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, इसलिए वे बड़े तेजस्वी महात्मा थे। जाजली ने कहा, द्वापर युग में जब ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तथा वे परिपूर्णतम परमात्मा जब गौ चराने वन में जाया करेंगे, तब वन में भगवान के हाथों तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने बकासुर का उद्धार ऋषि जाजली के वरदान को सिद्ध किया। बकासुर का उद्धार करके संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो सकता। अंत में आप सबको जय श्री राम।